जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 8th आज हम देखेंगे द्वादशः पाठः चित्रकूटम का अभ्यास कार्य में आप प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक पदेन प्रश्न, एक वाक्यन प्रश्न, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान इत्यादि। तो सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। प्रथम प्रश्न है चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति। चित्रकूट किस जिले में है? सतना मंडले। अगला प्रश्न है चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते। चित्रकूट में सभी जगह है क्या शोभायमान है? उत्तर है इसका हरितिमा, हरियाली। रामघट्टः कस्याः तटे वर्तते। रामघाट किसके तट में है? मंदाकिन्याः, मंदाकिनी नदी के तट पे। चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम। चित्रकूट के जलप्रपात का नाम क्या है? उत्तर है हनुमान धारा। अगला प्रश्न जयंता सीता चरणे किम कृतवान। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया? चंचु प्रहारम, चोंच से प्रहार किया, चोट की थी। इसके पश्चात एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर हैं। चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति। चित्रकूट किस प्रकार का स्थल है, कैसा स्थान है? चित्रकूटम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थलम अस्ति। चित्रकूट नगर कोलाहल से रहित प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न स्थल है। अगला प्रश्न है निर्झराः कीदृशाः वर्तन्ते। झरने किस प्रकार के हैं? निर्झराः कलकल नाद पूरिताः वर्तन्ते। झरने कलकल की ध्वनि से परिपूर्ण हैं। हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम। हनुमान धारा ऐसा नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? लंका दहनानन्तरं रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति प्रसिद्धम। लंका दहन के पश्चात राम की आज्ञा से हनुमान ने यहाँ ही शीतलता प्राप्त की, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा है। अगला प्रश्न चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति। चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है? चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात रिक्त स्थानम पूरयत, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। चित्रकूटम रिक्त स्थान मध्य स्थितम, रिक्त स्थान में आएगा विंध्य पर्वतमालाया, विंध्य पर्वतमाला के मध्य में चित्रकूट स्थित है। रामचंद्र रिक्त स्थान यावत निवासम कृतवान, रिक्त स्थान में आएगा 11 वर्षम। रामचंद्र ने 11 वर्षों तक चित्रकूट में निवास किया। तीसरा रिक्त स्थान चित्रकूटे द्वे खाली स्थान स्तः नैसर्गिके गुहे। चित्रकूट में 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। सघन वन मध्य रिक्त स्थान विद्यते, घने वन के मध्य में है अनसुईया आश्रम, अनसुईया आश्रम घने वन के मध्य में है। चित्रकूटे रिक्त स्थान नदी प्रसिद्धा। चित्रकूट में नदी प्रसिद्ध है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी चित्रकूट में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4 उचित पदेन योजयत, सही मिलान कीजिए। चित्रकूटम को मिलाना है दूसरे से अर्थात सतना मंडले से। दूसरा जलप्रपातः, इसे मिलाना है 4 नंबर अर्थात हनुमान धारा से। तीसरा नानाजी देशमुखः को मिलाना है 1 नंबर अर्थात ग्रामोदय विश्वविद्यालय से। और चौथा नंबर है आत्मज्ञानम को मिलाएंगे आप तीसरे से अर्थात महर्षि अत्रि से। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5 कोष्ठकात् शब्दान् चित्वा प्रश्न निर्माणम करो। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से प्रश्न निर्माण करो। चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति, सतना अंडरलाइन है, इसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। लिखेंगे कस्मिन, इस प्रकार से लिखेंगे चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरे में मंदाकिन्याः अंडरलाइन है, इसके स्थान पे लिखना है कस्याः। तीसरे में सघनानी के स्थान पे लिखना है कीदृशानि। और रामघट्टात् अगले नंबर पे है, उसके स्थान पे लिखना है कस्मात्। और लास्ट में द्वय के स्थान पे लिखना है के और पूरा वाक्य उतार के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 6 शब्दों की धातु और प्रत्यय लिखो। का नंबर खा, गा, घा और अंगा नंबर शब्द या धातु और प्रत्यय लिखना है। गंतुम में धातु है आपकी गम, प्रत्यय तुमुन। खा नंबर में कृतवान में क्रा धातु कतवतु प्रत्यय। अगला तीसरा है आ प्लस नी धातु तुमुन प्रत्यय। चित्रकूटतः में धातु चित्रकूट प्रत्यय तसिल।
दर्शनीय में दर्श धातु प्रत्यय अनियर। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 7 विभक्ति लिंगम वचनम च लिखत। शब्दों की विभक्ति लिंग और वचन लिखो। इसमें भी का नंबर से गा नंबर तक 5 शब्द हैं। मंडले प्रथम शब्द है, इसकी विभक्ति लिखेंगे सप्तमी नपुंसक लिंग एक वचन। खा नंबर में यात्रिकय है, विभक्ति तृतीया नपुंसक लिंग बहुवचन। अगला है मालायाह पंचमी षष्ठी नपुंसक लिंग एक वचन। कामदगिरेह कामदगिरी नपुंसक लिंग एक वचन। तपस्याम द्वितीया नपुंसक लिंग एक वचन। घ नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक है, कामदगिरेह का शब्द लिख दिया है कामदगिरी, और जबकि सभी में विभक्तियां लिखी हैं तो इसमें भी आपको विभक्ति लिख लेना है कामदगिरेह। इसके स्थान पे आपको लिखना है पंचमी और षष्ठी। पंचमी षष्ठी दोनों होंगे इसमें, जिस प्रकार से इसमें है आप यहाँ पे भी पंचमी षष्ठी लिखेंगे। इस प्रकार से आपका ये द्वादशः पाठः चित्रकूटम का अभ्यास कार्य था। अगले दिन आप त्रयोदशः पाठः आचार्योपदेशः के शब्दार्थ तैयार रखोगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।